कहते हैं इतिहास को, हमारे पुराने जो इतिहास हैं हमें उसे जानना चाहिए और उसे पढ़ना चाहिए। अब आप कहोगे कि जो हमारे पुराने इतिहास हैं उसको हम पढ़कर क्या सीखेंगे। फ्रेंड्स, पुराने इतिहास में जो हम गलतियां की थी हमारे बुज़ुर्गों ने, वो गलतियां हम आगे आने वाले टाइम में ना रिपीट करें, इसीलिए हमें पुराने इतिहास को ज़रूर पढ़ना चाहिए। इससे रिलेटेड ही मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ और वो सुनाऊंगी मैं महाभारत से रिलेटेड। महाभारत का सबने सुना हुआ है, महाभारत का जो युद्ध हुआ था कौरवों और पांडवों के बीच में, उससे रिलेटेड मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहती हूँ और उसमें से मैं आपको 4 पॉइंट्स ऐसे बताऊंगी जिससे ये मिलेगा कि हमें महाभारत है जो वो हमें भी बहुत कुछ सिखा के जाता है। यानी कि महाभारत की जो कथा है वो हमें हमेशा अपडेट रहने के लिए कहती है। सबसे पहला पॉइंट मैं उसको आपको कहना चाहती हूँ कि हमेशा जो हमें उससे सीखना चाहिए महाभारत से, वो ये है कि क्वालिटी को चुने, क्वांटिटी को ना चुने। अब क्वांटिटी को कैसे नहीं चुने और क्वालिटी को कैसे चुने मैं बताती हूँ। देखिए, आपको दुर्योधन और अर्जुन में जब आपको पता था कि महाभारत का अब युद्ध फाइनल हो चुका है, अब वो होना ही होना है, अब क्या हुआ था, कृष्ण जी की टर्न आ गई थी, यानी कि कृष्ण जी को चुनना था। और कृष्ण जी की एक तरफ थी नारायणी सेना और दूसरी तरफ से अकेले कृष्ण जी। अब क्या हुआ, अर्जुन और दुर्योधन में से, दोनों में से किसी एक को चुनना था कि वो या तो नारायणी सेना ले या कृष्ण जी को ले। अब क्या हुआ, जब दुर्योधन की पहले टर्न आई तो दुर्योधन ने दिमाग लगाया कि मैं अर्जुन, अकेले कृष्ण जी हैं वो क्या कर लेंगे और मैं सिर्फ क्या करूँगा, उनकी नारायणी सेना ले लूँगा जो उनमें बहुत सारे सेना है जिससे मेरा युद्ध आराम से लड़ा जाएगा। अब क्या किया दुर्योधन ने, नारायणी सेना ले ली, लेकिन उसने क्या किया, क्वांटिटी के ऊपर विश्वास करा, क्वालिटी के ऊपर नहीं। उसको ये नहीं पता था कि अकेले जो कृष्ण जी हैं वही पूरा युद्ध जिता देंगे, क्योंकि उनके पास बहुत सारी क्वालिटीज़ थी। और अर्जुन ने जब कृष्ण जी को चुना तो उसका आपको अंत में दिख रहा था कि महाभारत का युद्ध का रिजल्ट क्या निकला, सिर्फ एक कृष्ण जी को चुनने के लिए, क्योंकि वो अकेले थे और अकेलों ने ही उनको युद्ध जिता दिया था पांडवों को। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा क्वालिटी पे विश्वास करिए, क्वांटिटी पे नहीं। यानी कि अगर चीज़ ज़्यादा होगी तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत अच्छी होगी, ठीक है ना। क्वांटिटी से पहले क्वालिटी देखिए, जैसे कृष्ण जी की क्वालिटी देखी गई थी अर्जुन ने, और वो महाभारत का युद्ध भी जीते थे। अब सेकंड पॉइंट ये होता है कि समय के साथ अपने आप को हमेशा बदलिए। जब भी कोई समय आता है ना तो उसको साथ साथ अपने आप को बदलना शुरू कर दिए। ये नहीं होता कि अगर आपने एक बात ज़िंदगी जैसे जी है तो सारी ज़िंदगी आपको वैसे ही जीने को मिलेगी, कभी भी नहीं होता। अब महाभारत के युद्ध में क्या हुआ था, जब चौसर में हार चुके थे पांडव तो उनको 12 वर्ष का वनवास मिला था। 12 वर्ष का वनवास तो उन्होंने आराम से काट लिया था, पर उसके बाद क्या हुआ था, उनको 1 साल का अज्ञातवास मिला था। 1 साल के अज्ञातवास में अब आप खुद ही सोचिए, जो पांडव जिनको सारे जानते थे, अब उनके लिए अज्ञातवास काटना कितना बड़ा मुश्किल था। लेकिन उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी ज़िंदगी कि हमारे पास ज़िंदगी में अगर हमने अच्छी ऐशो आराम की ज़िंदगी जी है तो हम वनों में रह के वनवास में अज्ञातवास भी बहुत अच्छे से काटेंगे। और उन्होंने हार नहीं मानी, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो अर्जुन थे उन्होंने भृंगला बने और उन्होंने अपने जहाँ पे रह रहे थे उस राजा की बेटी को नृत्य बनाना सिखाया, यानी कि वो नृतंगना बने। अर्जुन जो सबसे महावीर पराक्रमी थे, और भीम जो खुद सबके सामने रहते थे और उनकी काफ़ी रसोई उनके आगे लगे रहते थे, उनको खाना बनाने के लिए देते थे, वो खुद राजा के पास एक रसोइया बनकर रहे। और जो द्रौपदी थी, जिनके आसपास हमेशा हज़ारों रानियां और दासियां रहती थी जो उनकी सेवा करती थी, वो एक रानी के आगे उनकी दासी बनी और उनका साज श्रृंगार करती थी। यानी कि इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि ज़िंदगी में जैसी परिस्थिति आती है ना, अपने आप को उसी के अकॉर्डिंग ढाल लीजिए। यानी कि जैसी सिचुएशन आती है उसको वैसे ही एडजस्ट करिए। ये ना करिए कि अगर सिचुएशन आई है तो मैं क्यों ऐसे करूं, मैंने तो करना ही नहीं है ऐसे। ये चीज़ से कभी भी डील ना करिए। जब भी कोई लाइफ में किसी भी प्रकार की सिचुएशन आती है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को हमेशा एडजस्ट कर लीजिए, जैसे पांडवों ने किया था। क्योंकि उनको, पांडवों को अज्ञातवास बिताना बहुत बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन उन्होंने इसको भी अपने इजीली डील किया और आराम से बिता लिया उन्होंने। अब आते हैं हम थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट में क्या होता है कि अपनी जानकारी को हमेशा अपडेट करते रहिए टाइम टू टाइम। अगर आपको किसी चीज़ की जानकारी है ना, आप ये मत सोचिए कि ये हमारी फुल लाइफ के लिए काम आ जाएगी। जब भी कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको मिलती है ना तो उसको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहिए। अब मैं बताती हूँ महाभारत से इससे आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब आपको पता था कि अभिमन्यु बहुत चक्रवर्ती युवक था और वो योद्धा भी था। और उसने क्या किया था, वो इतना चक्रवर्ती और इतना बुद्धिमान था, उसने अपनी माता के गर्भ में ही सीख लिया था सारा चक्रव्यूह कैसे करना है।
लेकिन अब क्या हुआ, उसकी सबसे बड़ी गलती क्या हुई, अभिमन्यु ने जब वो अपने गर्भ में उसने चक्रव्यूह तोड़ना सीख लिया था, यानी कि चक्रव्यूह के अंदर जाना सीख लिया था, पर उसने चक्रव्यूह को बाहर आने के लिए नहीं सीखा था। उसने अपनी जो उनसी इंफॉर्मेशन थी बाहर आके उसने अपडेट नहीं की थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो एक बड़े ही चक्रव्यूह में फंस कर और उसकी मृत्यु हो गई थी छोटी सी उम्र में। क्यों? क्योंकि उसने अपनी इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं की थी, यानी कि उसने चक्रव्यूह के अंदर जाना सीख लिया था लेकिन बाहर आना नहीं सीखा था, उसने अपनी इंफॉर्मेशन को पूरा नहीं किया था। तो फ्रेंड्स, लाइफ में हमारे भी आज के टाइम में यही होना चाहिए कि कोई भी अगर इंफॉर्मेशन हमें लगता है कि हमारे लिए सफिशेंट है, वो कभी भी सफिशेंट नहीं होती, क्योंकि टाइम टू टाइम हमें हर इंफॉर्मेशन को अपनी अपडेट करना चाहिए। देन द लास्ट 4th पॉइंट जो मैं आपको सिखाना चाहती हूँ, जो हमने महाभारत से सीखा है, वो ये है कि हमारी महत्वाकांक्षा और हमारा जो लालच होता है, उन दोनों में बहुत फ़र्क होता है। महत्वाकांक्षा और लालच को कभी भी आपस में जोड़ना नहीं चाहिए। अब मैं आपको बताती कैसे। अब दुर्योधन था, दुर्योधन की महत्वाकांक्षा थी कि मैं हस्तिनापुर का राजा बनूं और जो उनसे आसपास के राज्य हैं उनको भी जीत कर उन पर राज करूं। ये उसकी महत्वाकांक्षा थी, बहुत अच्छी थी कि चलो सबको होता है कि हम राजा बने। पर उसने लालच कहाँ पे आके कर दिया, जब पांडवों को उसने उनका कोई भी अधिकार नहीं दिया और यहाँ तक कि उसने 5 गांव भी मांगे थे, पांडवों ने 5 गांव भी नहीं दिए, तो वहाँ पे उसका आ गया लालच, जिसकी वजह से क्या हुआ, उसके लालच ही उसको जहाँ पे उसने राज्य करना था उसकी जगह वो क्या हुआ, युद्ध में ज़मीन की धूल चाट रहा था। क्यों? क्योंकि उसने लालच कर लिया था। अगर वो लालच ना करता तो हस्तिनापुर पे भी राज करता और राजा भी रहता और कोई युद्ध भी नहीं होता। पर उसकी इस लालच की वजह से क्या हुआ, महाभारत का बहुत बड़ा युद्ध हुआ, जिसकी वजह से उसको ज़मीन पर पटक कर धूल चाटनी पड़ी थी। ठीक है फ्रेंड्स, लाइफ में हमें जो भी हमें पुरानी कथाएं होती हैं वो हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, बस हमें उसके रिलेटेड एक छोटे से पॉइंट्स हैं जो पीछे गलतियां हुई हैं उनको आगे ना दोहराने की। थैंक्स फ्रेंड फॉर वॉचिंग द वीडियो। फ्रेंड्स, हमें मेरा फेसबुक पेज भी है, प्लीज़ आप उसे भी फॉलो करिए। थैंक्स फ्रेंड फॉर वॉचिंग द वीडियो।